बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलावर हुसैन चौधरी। सच की सोच लेकर एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बिजली के बिलों के ऊपर कि बिजली के बिल जो आवाम को भेजे जा रहे हैं, इसमें किस टेक्निकल तरीके से आवाम को ये अदारा लेस्को, मैपको, फैक्सो ये किस तरीके से लूट रहे हैं। तो इसमें आवाम को भी थोड़ा सा गौर करना होगा कि वो इस लूट मार से बच सकें, और हुकूमत को भी कम से कम आवाम पर रहम करते हुए इसका नोटिस लेना चाहिए। इसमें जो बुनियादी चीज़ सामने आई है वो ये है कि जैसे बिजली के टैरिफ रेट मुकर्रर कर दिए गए हैं कि 50 यूनिट का इतना होगा, 100 यूनिट का इतना होगा, 200 यूनिट का इतना होगा। ये तो हो गया टैरिफ रेट। अभी अगर टैरिफ रेट किसी चीज़ के मुकर्रर हो जाते हैं तो उसका रीडिंग शेड्यूल भी मुकर्रर हो जाता है कि ये कितने दिन के लिए ये टैरिफ है, 30 दिन के लिए या 40-50 दिन के लिए। तो डेफिनेटली ये 30 दिन के लिए टैरिफ है कि वापडा को जो मीटरों की रीडिंग है वो भी 30 दिन के अंदर अंदर लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा या इस तरीके से किया जा सकता है कि जो महीना 30 का है उसमें 30 दिन के बाद रीडिंग ले ली जाए, जो महीना 31 का है 31 दिन के बाद रीडिंग ले ली जाए। इसमें होता ये है कि एक आम आदमी जो है वो गरीब आदमी या मिडिल क्लास कोई है जिसके घर में कोई एसी या हीटर वगैरह या इस तरह की चीज़ें आजकल के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करता, तो उसके जो यूनिट की कंजम्पशन है वो 300 से कम होगी। तो कोशिश भी करता है हर आदमी कि अगर 300 से ज़्यादा मेरे यूनिट ज़्यादा हो गए तो मेरा टैरिफ चेंज हो जाएगा, जिससे मुझे 1200 से 1500 रुपया ज़्यादा पड़ जाएगा। एक सारफ जो है, कंज्यूमर जो है, वो कोशिश करके अपने यूनिट को 300 से कम रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ जुल्म किस तरीके से किया जाता है कि अगर 30 दिन के अंदर उसके यूनिट 300 से कम है तो उसकी रीडिंग 32 या 33 दिन के बाद ली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उसके यूनिट जो हैं वो 300 से क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ही 300 से क्रॉस करके 301 यूनिट हो जाता है तो आवाम को, जो कंज्यूमर है, उसको 1200 से 1500 रुपये तक का बिल फालतू आ जाता है, जो कंज्यूमर के साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। और इसका शिकार अक्सर गरीब आदमी और मिडिल क्लास हो रहा है। मिडिल क्लास और जो गरीब आदमी है उसकी हालत इस वक्त क्या है, वो हुकूमत से ढकी छुपी नहीं है। अगर कोई जुर्म करे तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको, लेकिन एक गरीब आदमी तो बेचारा जुर्म करता नहीं है, उसको उस जुर्म के रेंज में लाया जाता है। कोशिश की जाती है कि इसके यूनिट बढ़ा दिए जाएं। इस पर आवाम बहुत देर से आवाज़ उठा रही है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। ये एक वफाकी अदारा है, गुजारिश है हमारी हुकूमत से कि इस पर नोटिस ले, गौर करे, और जो वापडा के रीडिंग वाले अहलकार हैं उनको पाबंद किया जाए कि अगर टैरिफ रेट मुकर्रर है या तो ओपन कर दें कि जी जितनी मर्ज़ी बिजली जलाओ, उसका ये जैसे दूसरे मुल्कों में है कि उसका ये फ़िक्स रेट होगा। अगर फ़िक्स रेट नहीं है तो टैरिफ रेट अगर है तो जो रीडिंग का शेड्यूल है उसको भी टैरिफ के मुताबिक किया जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। दूसरा ये कि जो एक ऑब्ज़र्व की गई बात है कि बिजली महंगी होने की क्या वजूहात हैं, उसमें एक वजह ये भी है कि इस पर भी बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई गई है कि जो वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनको बिजली फ्री दी जाती है। कोई बात नहीं, इसकी मैं तायद करता हूँ कि उनका हक़ है कि जो गर्मी सर्दी हर मौसम में हमें बिजली की जो सप्लाई जो है वो हमारी जारी रखते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी करप्शन हो रही है। वो करप्शन किस तरीके से की जा रही है कि कुछ इस तरह के अहलकार भी हैं कि जो इससे फ़ायदा उठाते हुए अपने मीटर से 2-3 घरों को बिजली भी दे रहे हैं। उनके साथ उनका मुकमका हो जाता है कि आप महीने के हमें इतने देते जाएं तो आप बिजली फ्री जलाते रहें। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि उन अहलकारों को जो इसमें करप्शन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, और हुकूमत को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए कि अगर उनको ये फैसिलिटी दी गई है तो इसका नजायज़ फ़ायदा कम से कम ना उठाएं। इसके लिए एक सज़ा मुकर्रर की जाए और उनके यूनिट फ़िक्स किए जाएं कि इतने यूनिट तक हर अहलकार जो है उसको ये बिजली फ्री है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो टैरिफ के मुताबिक उसको रेट लगेगा।
तो ये वो जुल्म है कि जो मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। टैरिफ जो है वो उसका टैरिफ का जो रीडिंग शेड्यूल है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो सख्ती से करवाना चाहिए। जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, एसडीओ है या जो भी ज़िम्मेदार है को उसको ये चाहिए कि ये अपनी उसको ड्यूटी और फ़राइज़ समझते हुए इस पर गौर करें ताकि अवाम को ये टेक्निकल तरीके से जो अवाम की जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं इसकी रोकथाम की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।